नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा पर, जहां हम मैथ्स की कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे पहला चैप्टर हमने शुरू किया है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये वीडियो नंबर 10 है, ये 10वां पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट्स में हमने अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखा है। ये 10वें पार्ट में हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जिनकी अंडरस्टैंडिंग, जिनका बेसिक हम पहले ही बिल्ड कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़े से लेंदी या फिर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तरीका या बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम पीछे के वीडियोस में करते हुए आए हैं। वो जो नियम है, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा। बस क्वेश्चंस में जैसा बोला है हमें उसको पढ़ के अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को उस पर इस्तेमाल करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है, बस। तो इस वीडियो में हम अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, एग्जाम में अप्रोच का तरीका क्या हो, ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए जो है किसी काम को जब अकेले करता है ना तो 200 दिनों में पूरा कर लेता है। वही बी जब उस काम को अकेले कर रहा है तो उसे 100 दिन लग रहे हैं। तो एक प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में, ठीक है, एक 3 दिन का साइकिल बनाया गया जिसमें ए और बी दोनों पहले दिन काम करते हैं, एक दिन काम करते हैं। केवल ए दिन 2 पे काम करता है और केवल बी दिन 3 पे काम करता है। तो हमें बताना है कि ये चक्र कब तक चलेगा ताकि पूरा काम जो है वो खत्म हो जाए, कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें जो डेटा दिया है वो हम लिख लेते हैं कि ए जब अकेला किसी काम को करता है ना तो 200 दिनों में करता है, और बी जब अकेला उसी काम को करता है तो 100 दिनों में करता है। तो हम अपना बेसिक मेथड जो है वही अप्रोच करेंगे कि तब सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे 100 और 200 का, तो हमें टोटल वर्क मिल गया 200। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करते हैं कि इफिशियंसी निकालेंगे ए और बी का। इफिशियंसी क्या होगा, ए का हो गया हमारा 200 से 200 को डिवाइड किया तो 1 और 100 से डिवाइड किया तो 2। तो हमें ए की और बी की इफिशियंसी मिल गई जो कि आई है 1 और 2। अब क्या है कि यहाँ पे 3 दिन का एक साइकिल बन रहा है, डे 1, डे 2, डे 3। फिर ये कंटिन्यू होगा आगे 4, 5, 6, 7, इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो पहले दिन कौन कौन काम कर रहा है। पहले दिन क्वेश्चन के हिसाब से ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरे दिन सिर्फ ए काम कर रहा है, तीसरे दिन सिर्फ बी काम कर रहा है। फिर चौथा दिन आएगा तो फिर ए और बी मिल जाएंगे। फिर 5वें दिन सिर्फ ए काम करेगा, छठे दिन सिर्फ बी, फिर 7वें दिन ए और बी मिल जाएंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक 3 दिन का यहाँ पर एक साइकिल बन रहा है, एक चक्र बन रहा है। इस टाइप के सवाल हमने पहले भी किए हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है। अब क्या है, हम देखेंगे कि पहला दिन जब हुआ तो ए की इफिशियंसी है 1, बी की इफिशियंसी है 2। मतलब ए एक दिन में 1 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो जब पहले दिन ये लोग मिल के काम कर रहे होंगे तो 3 काम खत्म हो गया होगा, है ना। दूसरे दिन सिर्फ ए आया काम करने, तो ए की इफिशियंसी तो 1 है, तो दूसरे दिन सिर्फ और सिर्फ 1 काम ही हुआ होगा। वहीं पर अगर तीसरे दिन देखें हम, तीसरे दिन सिर्फ और सिर्फ बी आया काम करने और बी की इफिशियंसी है 2, यानी तीसरे दिन 2 काम हुआ होगा। तो इन 3 दिनों के साइकिल में कितना काम हो गया, 3, यहाँ पे 1 और ये 2, टोटल 6 काम हो गए, 6 वर्क हो गया। कितने दिनों में, 3 दिन के साइकिल में, 3 डेज में। इजी क्वेश्चन है, जैसा सवाल में बोला हम बस उसको सिंपली करते हुए जा रहे हैं, जो भी हमने अभी तक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है। एकदम आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए, और जब आप खुद प्रैक्टिस करें इस चीज़ को तो उसमें बिल्कुल भी टाइम ना लगे। फिर आगे क्या बोल रहा है कि हमें काम क्या था, 200 काम था टोटल, हमें 200 काम को ख़त्म करना था। 200 काम को ख़त्म करना है जिसमें से 3 दिनों में ये 6 काम हो रहा है ना। तो अब हमें देखना है कि 200 काम, 200 वर्क कितने दिनों में खत्म होगा ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि 3 दिनों का साइकिल बना है और 6 वर्क हो रहा है,
तो हम इस 6 से 200 को डिवाइड करेंगे। देखते हैं कि ये साइकिल कितनी बार रिपीट हो ताकि 200 के करीब पहुंच जाए हम, या फिर 200 पे पहुंच जाए। तो जब 6 से डिवाइड किया ना तो ये आएगा 6 3 जा 18, 2 बचा तो 6 3 18, 2 रिपीट बचे, मतलब 33 आ रहा है होल नंबर। तो ये साइकिल जो है 33 बार रिपीट होना चाहिए। 33 बार जब रिपीट होगा तो 33 साइकिल में, एक साइकिल में 6 काम हो रहा है तो 33 साइकिल में 33 इंटू 6 यानी 198 वर्क हो जाएगा। और एक साइकिल को 3 दिन लग रहा था तो 33 साइकिल का क्या मतलब हुआ, 33 इंटू 3 99 डेज लगेगा। तो 99 दिनों में 198 काम हो जा रहा है। बचा कितना हमारा, रिमेनिंग वर्क बचा है 2। अब जब साइकिल खत्म हुई तो अगले दिन कौन काम करने आता है, ए और बी दोनों काम करने आते हैं। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी क्या है एक साथ की, ए की है 1 और बी की है 2, तो साथ में हो गई 3। अब काम बचा है 2 और एफिशिएंसी है 3, तो कितना दिन लगेगा, 2/3, इतना दिन और लगेगा। पहले तो 99 दिन लग चुका था, अभी 2/3 दिन और लगेगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 99 से ही 2/3 दिन। तो इतने दिन लगेंगे इस साइकिल में, जब वो काम करेंगे तो इतने दिनों में सारा काम खत्म हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब होगा। तो सिंपल है, हमने इस टाइप के सवाल पहले भी किए, बस इसको और प्रैक्टिस करेंगे। सवाल कितना भी घुमा है, बेसिक हमें पता है कि कैसे करना है, तो हम सवाल कर लेंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ बोल रहा है 2 लोग हैं, सागर और मनीष। इनको क्या करना है, एक भारी मशीन पर काम कर रहे हैं जहाँ पे धातु पिघलाना है। काम कुछ भी हो, या धातु पिघलाने का काम है। सागर जो है वो उस काम को 15 दिनों में कर लेता है, वाइल बोथ वर्क्स ऑन अल्टरनेट बेसिस कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ठीक है, कि सागर जो है जब अकेले काम करता तो उस काम को 15 दिनों में खत्म कर देता, लेकिन जब दोनों अल्टरनेट बेसिस पे काम कर रहे हैं तो 12 दिनों में काम खत्म हो रहा है। तो यहां से ये समझेंगे 12 दिन का मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट बेसिस पे। अल्टरनेट बेसिस पे यानी पहले एक बंदा काम कर रहा होगा, फिर दूसरा बंदा काम कर रहा होगा। सागर शुरू कर सकता है या मनीष भी, कोई भी शुरू कर सकता है। तो मान लेते हैं कि पहले सागर ने शुरू किया, फिर मनीष, फिर सागर, फिर मनीष। इस तरीके से 12 दिन काम हुआ। तो जब 12 दिन काम हुआ तो सागर ने 6 दिन काम किया होगा और मनीष ने 6 दिन काम किया होगा, है ना। तो जब इस तरीके से काम होता है ना तो काम जो है वो 12 दिनों में खत्म हो जाता है। 6 दिन सागर करता है और 6 दिन मनीष करता है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन मनीष अलोन कंप्लीट द वर्क। जब मनीष अकेला करे तो उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो वैसे तो इसको हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हमें ये नहीं पता, इस टाइप के सवाल अगर हमने नहीं किया हो एग्जाम में जाने से पहले, तो क्या करेंगे, हमें नहीं पता है ना, तो हम बेसिक अपना जो भी अप्रोच है उसी को फॉलो करेंगे और कुछ नहीं। हम मान लेते हैं ना कि मनीष x दिनों में काम को खत्म करता, बस यही है, x दिनों में मान लेते हैं खत्म करता। मुझे नहीं पता, x की वैल्यू निकाल लेंगे और आंसर। ये बेसिक तरीका है सबसे। इससे क्या होगा ना कि हमें हर अलग सवाल के लिए अलग मेथड लर्न करने की या सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जो मेथड आता है, जो मेथड हमने पहले से किया है, उसी मेथड पे स्टिक कर रहेंगे और जो भी सवाल आएगा उसको करेंगे। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकाला, 15 और x का एलसीएम हो गया 15x, तो यही हमारा टोटल वर्क हुआ। फिर क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। जब 15 से 15x को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और जब x से करेंगे तो 15 आएगा। तो ये निकल गया एफिशिएंसी। अब अल्टरनेट बेसिस पे दोनों का काम करना है। पहले दिन मान लेते हैं सागर ने काम किया, दूसरे दिन मनीष ने काम किया। तो 12 दिन काम कर रहे हैं तो 6 दिन सागर किया होगा और 6 दिन मनीष किया होगा। ठीक है, यहाँ तक सागर की एफिशिएंसी है x, मनीष की एफिशिएंसी है 15। तो सागर 6 दिनों में 6x काम करेगा और मनीष 15 6 के 90 काम करेगा। तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 6x + 90। ठीक है यहाँ तक, और यही तो बराबर होगा हमारे टोटल वर्क का, क्योंकि काम तो खत्म कर दे रहे हैं ये लोग। तो ये आ गया टोटल वर्क। तो जब 6x यहाँ जाएगा, 15x में से माइनस होगा, तो ये आ गया 9x बराबर 90 और x का वैल्यू निकल गया 10। तो हमें इजीली पता चल गया कि x की वैल्यू हो गई 10। तो हमने कुछ किया नहीं, बस बेसिक मेथड को यूज किया और एक इक्वेशन बना लिया। इक्वेशन सॉल्व करके x निकाल लिया हमें। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए।
तो एक्स क्या था, मनीष को अकेले काम करने में कितना दिन लगेगा, तो वही हमारा जवाब होगा, यानी 10 दिन। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगर इसको ऐसे ना किया जाए, दूसरा तरीका भी है, वो भी करके दिखाता हूँ। कि मान लेते हैं कि सागर जो है वो उस काम को 15 दिनों में करता है, मनीष का हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में वही पूछा है हमसे। अब जब अल्टरनेट बेसिस पे काम करते हैं, एक दिन सागर एक दिन मनीष, एक दिन सागर एक दिन मनीष, तो काम 12 दिनों में खत्म होता है ना। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर सागर किसी एक काम को करता है तो 15 दिनों में कर लेता है, 15 दिन में वो एक काम कर लेता है, तो एक दिन में क्या काम करेगा सागर्स 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम करेगा, तो वो होता है हमारा 1/15। 15 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में 1/15 काम करेगा। तो जब अल्टरनेट डे पे काम कर रहा था ना, तो उसने 6 दिन काम किया होगा, 6 दिन सागर ने, 6 दिन मनीष ने। तो एक दिन में अगर सागर 1/15 काम कर रहा है तो 6 दिन में इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सागर का मनीष का मुझे पता नहीं है कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो मान लेंगे कि वो एक दिन में 1/x काम कर रहा है, ऐसे मान लिया हमने। 1/x क्यों माना, क्योंकि ऐसा मानेंगे कि मनीष जो है पूरा काम करने में x दिन लगाता है, तो एक काम करने में वो 1/x दिन लगाएगा। ठीक, तो मनीष एक दिन में 1/x काम करता है और वो 6 दिनों तक काम किया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये बराबर हो गया हमारे 1 के, यानी टोटल काम 1 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर हम 3 से काटते हैं 5 बार में, 2 बार में, तो ये हो गया 6/x, तो यहाँ लिख दिया 1, और ये 2/5 इधर आएगा, माइनस में हो गया, मतलब माइनस करेंगे तो ये आ गया 3/5, और 3 से ये 6 कट जाएगा 2 टाइम्स में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 10। पहले भी 10 ही आई थी, अभी भी 10 आ रही है। तो ये कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के हमारे दिमाग में क्या समझ में आ रहा है, तब हम उसी हिसाब से अपना अप्रोच करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, वो भी मैं बताता हूँ, कि सागर 15 दिनों में काम खत्म कर लेता है, तो सागर का एक दिन का क्या काम होगा, सागर एक दिन का काम 1/15 हुआ। अब जब अल्टरनेट बेसिस पे कर रहे थे ना, तो सागर ने 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया मतलब 6 × 1/15, इतना काम कंप्लीट किया होगा। ये काम कितना हो गया, 3 से काट देते हैं 2 बार में, 5 बार में, तो सागर ने जब वो काम किया तो अपना योगदान कितना दिया, 2/5 दिया। तो 2/5 जब सागर ने दिया है तो बचेगा कितना, 3/5, ये मनीष ने दिया होगा, है ना। 2/5 को जब 1 से घटा देंगे तो ये हमारा बचा हुआ काम निकल जाएगा, जो आया 3/5। तो 3/5 मनीष ने किया है, कितने दिनों में किया है, 3/5 काम मनीष ने 6 दिनों में किया है, तो एक काम मनीष कितने दिनों में करेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टे होके 5/3, जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 दिनों में। तो कैसे भी हम समझे, आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है हमें, उस हिसाब से हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो ऐसे टेंशन नहीं लेना है कि एक्स मान के ही करें, बिना माने भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्स मान लेंगे तो सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। बस अंडरस्टैंडिंग है, जितना सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे घर पे उतना ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जितना मॉक में हम देखेंगे कि सवाल आ रहे हैं तो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, तो एग्जाम में उतना ही बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर इक्वली इफिशियंट, दोनों इक्वली इफिशियंट है, और दोनों जब अकेले काम करते हैं तो 36 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जब दोनों की इफिशियंसी बराबर है तो दोनों समान दिन लेंगे किसी काम को खत्म करने में, दोनों 36 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेता है। तो ऑफकोर्स 36 दिन तक कंटिन्यूसली काम चला और उन्होंने 36 दिनों में अकेले अकेले काम खत्म कर लिया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन दिस पीस ऑफ वर्क, कोई एक काम था उसमें शुरू किया, बट ए टुक अ डे ऑफ आफ्टर एवरी 5 days ऑफ वर्क, while B took a day off after every 7 days of work। हर 5 दिन के बाद यानी छठे दिन ए छुट्टी ले लेता है
और हर 7 दिन के बाद यानी 8वें दिन बी छुट्टी ले लेता है। यानी छठे दिन ए छुट्टी पर रहेगा, 8वें दिन बी छुट्टी पर रहेगा, फिर 12वें दिन ए छुट्टी पर रहेगा और फिर 16वें दिन बी छुट्टी पर रहेगा। इतना चीज समझ में आना चाहिए। जो कि आ गया, ए और बी दोनों समान एफिशिएंट है और 36 दिनों में काम को करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ए की भी एफिशिएंसी 1 है, बी की भी एफिशिएंसी 1 है। तो टोटल वर्क क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी। तो ये आ गया 36 हो गया हमारा टोटल वर्क। 36 काम करना है हमको, कोई भी काम हो 36 काम है। मैं यहां पे लिख लेता हूं समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से काम चल रहा है। बोल रहा है कि काम जो है 1 जुलाई को शुरू हुआ है, तो काम खत्म कब होगा। तो 1 जुलाई, ये जो है ना 1 लिखा है मैंने, ये 1 जुलाई है। पहले दिन कौन काम करेगा, ए और बी दोनों मिलके करेंगे। दूसरे दिन भी ए और बी मिलके करेंगे। तीसरे दिन भी ए और बी मिलके करेंगे। ये सिलसिला चलते रहेगा 5 दिनों तक। छठे दिन फिर क्या होगा, ए छुट्टी पे चला जाएगा और वहां पे सिर्फ बी काम करने आएगा। छठे दिन पे ए नहीं आया, कौन आया, सिर्फ बी आया। फिर 7वें दिन पे ए भी आ गया, बी भी आ गया। 8वें दिन, 7 दिन काम का हो चुका है, 8वें दिन बी छुट्टी पे चला जाएगा। तो कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए उस दिन काम करने पे आएगा। बी छुट्टी पे चला गया। इसी तरीके से फिर आगे क्या होगा, फिर आगे 9वें दिन ए और बी दोनों करेंगे, 10वें दिन भी ए और बी करेंगे, 11वें दिन भी ए और बी करेंगे। 12वें दिन क्या होगा, ए जो है वो छठे दिन छुट्टी पे था, फिर 5 दिन काम किया, वो 1 2 3 4 5। फिर 12वें दिन ए छुट्टी पे चला गया तो सिर्फ बी आया। फिर 13वें दिन दोनों मिलके काम करेंगे। 14वें दिन कितना दिन हो गया, बी ने कब छुट्टी लिया था, 8 को, तो 1 2 3 4 5 6। 14वें दिन भी दोनों काम करेंगे और 15वें दिन भी ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे। 16वें दिन क्या होगा, फिर से बी छुट्टी पे चला जाएगा, सिर्फ उस दिन ए आएगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इतना समझ में आ जाना चाहिए हमें, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हुआ कि ये ना 1 से लेकर 8 दिनों तक तो ये सिलसिला चल रहा है। फिर 9 से लेकर आगे 16 दिनों तक ये फिर सिलसिला रिपीट होगा। फिर आगे 17 से लेकर 24 तक ये सिलसिला रिपीट होगा। तो हमें बस ये साइकिल पकड़नी है कि भाई ये साइकिल कैसे बन रहा है। तो अगर हमें साइकिल पता चल जाएगा तो हमें ये पूरा 1 2 3 4 5 लिख के करने की जरूरत नहीं है, बस ये साइकिल समझ में आना चाहिए। तो इतना तो समझ में आया ना कि फर्स्ट 5 डेज ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे। तो ए एक काम करता है, बी भी एक काम करता है, तो एक दिन में 2 काम होगा। अब 5 दिन काम चला यानी 10 काम हो गया। छठे दिन ए आएगा नहीं, सिर्फ बी आएगा, तो उस दिन एक ही काम होगा। 7वें दिन दोनों आएंगे यानी 2 काम होगा। 8वें दिन फिर एक नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सिर्फ ए आएगा, तो उस दिन सिर्फ एक काम होगा। तो ये 8 दिन में 10 1 11 2 13 1 14 काम हो रहे हैं। कितना हुआ, 8 दिनों में 14 काम हुआ। एक सेकंड, हाँ, 8 दिनों में 14 काम हुआ। फिर अगले 8 दिनों में क्या होगा, फिर 14 काम होगा, यानी 16 दिनों में 28 काम हो गया। करना कितना था, करना था हमें टोटल वर्क जो माना है वो 36 माना है। तो 16 दिनों में 28 काम हो गया, तो बचा कितना, 8 काम अभी बचा है, ये रिमेनिंग है शेष। अब 8 काम बचा। अब ये देखना है कि 17वें दिन कौन आएगा काम करने। 17वें दिन दोनों ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि ए ने कब छुट्टी ली, 6 को ली, 12 को ली, अब उसके बाद 18 को छुट्टी लेगा, यानी 18वें दिन बी ए नहीं आएगा काम करने, सिर्फ बी आएगा, तो उस दिन सिर्फ ए काम करेगा। 19वें दिन कौन काम करेगा, दोनों ए प्लस बी मिलके काम करेंगे। बी ने कब छुट्टी ली है, बी ने ली है 18वें दिन पे छुट्टी, 8वें दिन पे छुट्टी, 16वें दिन पे, तो फिर वो 24वें दिन पे छुट्टी लेगा।
तो इस तरीके से 17वें दिन 2 काम हो जाएंगे, फिर 18वें दिन एक ही काम होगा, फिर 19वें दिन 2 काम हो जाएंगे। तो ये कितना काम हो गया? 5 काम हो गया, 8 शेष बचा था, तो वो काम भी और चलेगा। फिर 20वें दिन और 2 काम होगा, फिर 21वें दिन और 2 काम होगा। तो ये कितना काम हो गया? 9 काम हो गया। बचा कितना था? 8 ही काम बचा था। लेकिन 21वें दिन पे 21st डे पे वो काम खत्म होगा। 9 करना था पर पूरा दिन नहीं लगेगा 21वां, लेकिन 20 प्लस डेज लगेंगे। ठीक है, 20 प्लस, तो इसका मतलब 21वें दिन पे वो काम खत्म होगा। बस इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये इजीली हो जाएगा। हम पहले निकाल लेंगे 16 दिनों में कितना काम करता है, फिर 17वें 18वें, ये थोड़ा सा लिख के करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, अगर 1 तारीख को काम शुरू हुआ है ना, तो 21वें दिन हमसे पूछा नहीं है कि कितने दिनों में काम खत्म होगा। अगर वो हमसे पूछा होता तो ये फ्रैक्शन में आता, 20 दिन हुआ और फिर अगला दिन पूरा दिन तो काम हुआ नहीं, तो आधा दिन आंसर आता, तो 20.5 दिनों में काम खत्म होता, 20.5। लेकिन वो हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछा कितने तारीख को खत्म होगा। तो तारीख जो है वो आएगी हमारी 21 जुलाई। 1 से शुरू हुआ है तो 21 जुलाई को काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू 1/5, मतलब किसी काम का 1/5 हिस्सा 20 दिनों में करते हैं। बी कैन डू 30% ऑफ द सेम वर्क इन 36 डेज, और सी कैन डू 80% ऑफ द सेम वर्क इन 160 डेज। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में कि पूरा काम कितने दिनों में करता है, ये नहीं दे देगा। दे देगा कि भाई 30% काम इतने दिनों में करता है, 50% काम इतने दिनों में करता है, 5/8 काम इतने दिनों में करता है। तो हम क्या करेंगे, हमको उससे मतलब नहीं है कि इतना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितने दिनों में कर रहा है, हमको मतलब है टोटल काम करने में उसको कितना समय लगेगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ए 1/5 काम करता है 20 दिनों में, तो एक काम निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? ये 5 जाके इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक काम करने में उसको 100 दिन लगेंगे। बी 30% काम करता है, तो 30% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है 30% का? 3/10। 100 हटाएंगे नीचे, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कटा, 3/10। तो ये कितने दिनों में करता था? 36 दिनों में। 3/10 को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा 10/3, तो ये काटे 12, तो ये 120 दिनों में। सी का 80% है, 80% का मतलब हुआ 4/5, तो इसको उल्टा करेंगे, 5/4 कर देंगे, और कितने दिन दिया था? 160, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो ये 200। तो हमें ये करना है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ट्रिक याद रखनी है कि भाई हमें टोटल दिन से मतलब है, तो टोटल दिन ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आएंगे। बस इतना ये बेसिक मन में ही, मैं तो सवाल को जब देखता हूँ तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, और फिर उसको उल्टा करके एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे 1/5 था और 20 है, तो 20 × 100 लिख दिया डायरेक्ट। ये है 30%, मतलब 3/10 है, और यहाँ पे 36 दिन है, तो इसको जब उल्टा करूँगा तो ऐसे ऊपर ही काट देता हूँ मैं 12, और ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 120। 80% है, मतलब 4/5, 160 दिन में, तो इसको ऐसे ऊपर काट दिया 40, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 200। तो ये खुद से ही आपको समझना पड़ेगा। जब आप बहुत सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, कैसे भी फटाफट फाइंड आउट करो। तो बस इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, 100, 120 और 200, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 600। तो इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ए की इफिशियंसी आ गई 6, बी की आ गई 5, और सी की आ गई 3। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बी एंड सी टुगेदर वर्कड स्टार्टेड एंड वर्क फॉर एक्स डेज। बी और सी मिलकर एक्स दिन काम किए। आफ्टर एक्स डेज बी लेफ्ट द वर्क, ए एंड सी, ए ज्वाइन किया। बोथ completed the remaining work in x minus 41 days. If the ratio between the work done by B and C together to the work done by A and C together is 19:6, then what fraction of same work can be completed by C alone in 2x days? ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है। यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि B और C ने काम शुरू किया, B प्लस C हम लिख लेते हैं। इन लोगों ने काम शुरू किया और इन लोगों ने x दिनों तक काम किया। ठीक है, फिर B छोड़ के चला गया। फिर कौन काम करने आया? A काम करने आया, किसके साथ? C के साथ। तो A और C काम किए, कितने दिनों तक काम किए? x minus 41 डेज तक काम किए। तो ये काम जो है खत्म हो गया।
तो अगर हम दोनों को जोड़ें, बी प्लस सी का काम और ए प्लस सी का काम, तो ये 600 आना चाहिए ना, क्योंकि काम तो खत्म हो जा रहा है हमारा। तो टोटल वर्क तो हमारा 600 है, तो यानी ये 600 के बराबर होगा बस। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए की इफिशियंसी है 6, ए की जगह 6 बैठाएंगे, सी की है 3, यहाँ 3 पुट करेंगे, और बी क्या है 5, यहाँ 5 करेंगे। तो 5 और 3 8x हो गया, ये 6 और 3 9 हो गया, ये 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, माइनस 9 को 41 से करेंगे तो 369, इतना आ गया। अब यहाँ इसको सॉल्व करके x निकालते हैं, तो 9 8 17x हो गया, और ये माइनस है इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आएगा 969। 17 से इसको काट देते हैं, 17 पच्चे 85, 11 बचा, तो 17 सत्ते 119, तो x की वैल्यू आ गई 57। बस निकल गई x की वैल्यू। हमसे क्या पूछ रहा है कि c अकेले जब काम को करेगा ना, तो 2x डेज में कितना काम कर लेगा, वो ये पूछ रहा है। 2x डेज में क्या फ्रैक्शन ऑफ वर्क कर लेगा। तो ये चीज हम देख पा रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि ये जो बीच में इतना स्टोरी बोला है ना, ये कि इफ द रेशियो, हिंदी में बोलता हूं, कि यदि बी सी द्वारा किए गए कार्य और ए सी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 19:16 है, तो बताना। तो ये अनुपात से हमको मतलब ही नहीं है, इसको हमको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। x निकल गया, 2x डेज बोला है, तो 2x का क्या वैल्यू होगा 57 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारा 7 दूना 14, 114 आएगा। तो 114 दिनों में कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट होगा, और काम कौन कर रहा है, सी की एफिशिएंसी है 3। तो अगर सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 114 दिन में कितना काम करेगा, हाँ कितना 114 इंटू 3, इतना वर्क कंप्लीट करेगा वो। तो हमसे फ्रैक्शन में पूछ रहा है, फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, 114 इंटू 3 जो है इसको 600 से डिवाइड कर देंगे बस। टोटल वर्क 600 था, इसीलिए 600 से डिवाइड कर दिया, 3 से काट दिए 200 बार में, और ये 2 से काट देते हैं 57, ये 100 बार में। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 57/100। इतना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा सी 2x डेज में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश इज एज वर्कमैन एज अरविंद। आकाश है और अरविंद है। अगर अरविंद की इफिशियंसी 1 है ना, तो आकाश के 3 गुना ज्यादा यानी 3 है। तो हमें यहां से मिल गया आकाश और अरविंद की इफिशियंसी का रेशियो। आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 30 डेज लेस देन अरविंद। तो इस टाइप का सवाल मैंने पीछे के वीडियो में बताया था कि अगर इफिशियंसी का रेशियो हमें गिवन हो, तो हम टाइम का रेशियो इजीली निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा इसका उल्टा 1:3। तो अगर कोई काम अरविंद 3 दिनों में करता है, तो आकाश 1 दिन में कर लेता है। तो आकाश को कितना दिन कम लगता है वो काम करने में, 2 दिन कम लगता है। और वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30 दिन कम लगता है। तो यानी ये जो 2 है ये 30 के बराबर है। कितना गुना, 15 गुना। तो क्या पूछ रहा है, मतलब 15 गुना। तो हम ये निकाल लेते हैं कि आकाश जब किसी काम को अकेले करता ना, तो 15 इंटू 1 वो 15 दिन में लेता, और जब अरविंद उसी काम को करता अकेले, तो 15 इंटू 3 45 दिन लेता। बस इतना हो गया। इफ द वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन फिनिश द जॉब। अगर वो साथ में मिलकर काम करें, तो कैसे निकालेंगे हम कि अरविंद और आकाश की इफिशियंसी क्या हो गई, आकाश प्लस अरविंद। अब आकाश की इफिशियंसी है 3 और अरविंद की है 1, तो 4 की इफिशियंसी हो गई। वो 4 की इफिशियंसी से काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क हम कैसे भी निकाल सकते हैं। आकाश जो है 3 की रफ्तार से, 3 की इफिशियंसी से 15 दिनों में काम करता है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा ना, 15 इंटू 3 यानी 45। आकाश से भी कर सकते हैं, या फिर अरविंद का देखिए इफिशियंसी 1 है, मतलब 1 की रफ्तार से 45 दिन काम करता है, तो 1 इंटू 45 यानी 45 काम। दोनों ही केस में 45 ही काम होगा ऑब्वियसली, लेकिन दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो हमको निकालना है कि साथ में मिलकर करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो टोटल वर्क है 45 और 7 की इफिशियंसी है 4, 4 से भाग कर देंगे, तो ये आ गया 11 सही 1/4 दिन लगेंगे जब वो साथ में मिलकर करेंगे।
तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोल रहा है कि किसी एक हॉस्टल मेस में 217 अंडे की आवश्यकता है एक सप्ताह के लिए। कि एक वीक का क्या मतलब हुआ? 7 दिन। 7 दिन चलाने के लिए 217 अंडे चाहिए हमको। तो जाहिर सी बात है ना कि अगर हमको एक दिन ही चलाना रहे, हॉस्टल में एक दिन ही खाना खिलाना है, तो 7 दिन में जब 217 अंडे चाहिए तो एक दिन में हमको कम अंडे चाहिए होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बस 7 से भाग कर देंगे, एक दिन में इतना अंडा चाहिए होगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल मंथ ऑफ जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीनों के लिए कितने अंडे चाहिए होगा, यही पूछ रहा है हमसे। तो जुलाई में कितने दिन होता है? 31। अगस्त में कितने दिन होता है? 31। और सितंबर में होता है 30। टोटल कितना दिन हो गया? 1 और 1 2 और 3 3 6 3 9, 92 दिन का पूछ रहा है हमसे। एक दिन में इतना अंडे की जरूरत है, तो 92 दिन में कितना अंडे की जरूरत होगा? एक दिन में जितना भी जरूरत है उससे क्या करेंगे, हम 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सारा अंडा का निकल जाएगा। अब 7 से इसको काट देंगे 31, तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 31 इंटू 92, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 9 एकम 9, 6 और 9 15, हाथ में लगा 1, 9 तिहाई 27 और 1 28, तो 2852 अंडे की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर। कोई एक आदमी है, अच्छा ए है, ए जो है वो उतने ही दिनों में काम को खत्म कर लेता है जितने दिन बी और सी लगाते हैं। इफ ए एंड बी कुड कंप्लीट इट ज्वाइंटली इन 10 days एंड सी अलोन इन 50 days, कि ए और बी जब साथ में मिलके काम करते हैं तो वो 10 दिन में काम खत्म करते हैं, और जब सी उस अकेला करता है तो 50 दिन में करता है। देन बी वुड कंप्लीट इट इंडिपेंडेंटली इन कितने दिनों में, मतलब पूछ रहा है कि बी अकेले जब काम को करेगा तो कितने दिनों में कर लेगा। तो सबसे पहले 10 और 50 के एलसीएम 50 हो गया। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 5 और सी की एफिशिएंसी आ गई 1। अब यहां से हमें यह समझना है, हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 5 और 1 6 हो जाएगी। अब हमें यह पता है कि ए की एफिशिएंसी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी सेम है, क्योंकि पहले ही लाइन में बोला है कि ए कैन कंप्लीट द टास्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी वर्क टुगेदर। ए जितना टाइम लेता है बी और सी मिलके करते हैं तो उतना ही टाइम लेते हैं, इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी सेम है। तो अगर मान ले कि ए की भी एफिशिएंसी x है और b प्लस सी की भी क्या हो जाएगी? x ही हो जाएगी। तो x प्लस एक्स 2x बराबर क्या हो गया? 6, क्योंकि इनकी 6 है एफिशिएंसी। x बराबर निकल गया 3, यानी a की एफिशिएंसी आ गई 3, b प्लस सी की एफिशिएंसी भी आ गई 3, और a प्लस b की एफिशिएंसी कितनी है? यह है 5, ये तो पहले ही निकाला है हमने। और c की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो यहां से हमें a की एफिशिएंसी मिली 3, सी की एफिशिएंसी मिली 1। अब हम किसी में या तो इसमें या तो इसमें हम सी रख देंगे। अगर सी की एफिशिएंसी 1 है, अगर 1 रख देंगे तो यहाँ से बी निकल जाता है 2, या फिर इस वाले में ए की एफिशिएंसी 3 निकाली है हमने, यहाँ 3 रख देंगे तो 5 में से 3 जाएगा, तो यहाँ से भी निकल जाएगा 2। कहीं से भी हम बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो हमें ए की, बी की और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता चल गई। हमसे पूछा क्या बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो हमें बी की एफिशिएंसी से ही मतलब था। तो टोटल काम है 50, बी की एफिशिएंसी है 2, यानी 25 दिनों में वो काम को खत्म करेगा। ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही है, बेसिक ही फॉलो करना है हमको, सवाल इजीली बन जाएंगे। आगे क्वेश्चन है कि एक आर्मी कैंप है, वहां पे 500 कैडेट्स के लिए खाना है 25 दिनों तक, यानी 500 कैडेट है ना, तो 25 दिन तक खाना खा सकते हैं। तो खाना का टोटल अमाउंट कितना हो गया? अगर एक आदमी सपोज कर रहे हो कि वो 1 किलो खाना खाता है, मतलब या फिर 1 पैकेट बिस्किट खाता है, ठीक है, तो कितने बिस्किट है? 25 बिस्किट है। तो उसी तरीके से 500 आदमी है, वो सब भी 1 पैकेट बिस्किट खाते हैं। अब 25 दिनों तक खा सकते हैं वो बिस्किट, तो टोटल बिस्किट की संख्या क्या होगी? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 500 इंटू 25, ठीक है। बिस्किट 1 ना होकर 5 10 भी हो सकते हैं, लेकिन
वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसीलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। वो अज्यूम कर सकते हैं कि एक ही बिस्किट है, मान लेंगे कि एक ही बिस्किट का पैकेट खाते हैं, या 1 किलो चावल या 1 किलो दाल खाते हैं वो लोग, एक मान लेंगे उनका खाना को। तो ये जो है ना, ये उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, MDH, मतलब यहाँ पे H की जरूरत नहीं है, M1D1 बराबर M2D2। मतलब 500 आदमी थे तो 25 दिन खाना था, और जब 125 आदमी और आ गए, मतलब 500 प्लस 125, तो पूछ रहा है खाना कितने दिनों तक चलेगा, तो मान लेते हैं x दिनों तक चलेगा, x लिख लिया यहाँ पे, नहीं पता है तो ये क्या हो गया, ये 500 और 125 बन जाएगा हमारा 625। अब 25 से काट देते हैं, 25 25 625 होता है, और इस 25 से 500 को काटेंगे तो 20 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन एंड अ वुमन कैन फिनिश द वर्क टुगेदर इन हाफ द टाइम टेकन बाय मैन एंड बॉय टुगेदर। अच्छा, यहाँ पे लिखा मैंने मैन प्लस वुमन, ये काम को करते हैं, और एक जगह काम करते हैं कौन, वुमन और एक बॉय, इनका ग्रुप बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे टाइम की बात की गई है तो मैं टाइम लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मैन वुमन और बॉय ये मिल के 2 घंटे में, यूनिट मान यहाँ पर दिन दिया हुआ है, तो 2 दिन में अगर कोई काम करते हैं तो मैन और वुमन मिलकर उसको आधा, यानी 1 दिन में वो काम कर लेंगे, आधा टाइम लेते हैं ये लोग। तो हमें यहाँ से टाइम मिल गई, तो हमें यहाँ से एफिशिएंसी भी मिल जाएगी, इसको उल्टा कर देंगे 2 और 1, तो हमें एफिशिएंसी मिल गई यहाँ तक। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बॉय कैन फिनिश द होल वर्क इन 20 डेज। जब एक बॉय काम कर रहा है ना तो 20 दिनों में काम कर लेता है, तो बॉय की एफिशिएंसी को अगर मैं 20 से लिखूं तो टोटल वर्क क्या होगा, B इंटू 20। उसी तरीके से 2 वुमन जब काम करती है तो 30 दिन लगाती है, तो 2 वुमन, एक वुमन का W लिखा मैंने, तो 2 वुमन को 2W लिखेंगे, तो ये 30 दिनों में काम को खत्म करती है, तो ये बराबर होगा दोनों वर्क। इस टाइप के सवाल आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आप चाहे तो मैन वुमेन और बॉय वाला जो सवाल वाले मेरे ख्याल से पार्ट 7 है, उसको जरूर देखें। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से अगर मैं पहले कैंसिल आउट कर देता हूँ, 0 से 0 काटा और ये 2 से 2 काटा, तो ये W जो है ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया मैंने। तो बॉय की एफिशिएंसी आ गई 3 और वुमन की एफिशिएंसी आ गई 1, तो हमें एफिशिएंसी मिल गई बॉय की और वुमन की। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम कि अगर दोनों को जोड़े, बॉय और वुमन, इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी हो रही है, 4 हो रही है, लेकिन यहाँ पर 3 और 1 4, और यहाँ पे वुमन और बॉय की एफिशिएंसी सिर्फ 1 थी, तो क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 4 से कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे किसकी एफिशिएंसी है, ये मेन और वुमन है, और वुमन की एफिशिएंसी कितनी निकाली है हमने, 1 निकाली है। तो अगर वुमन की 1 है और मैन और वुमन की 8 है, तो मैन की 7 होगी, मैन की 7 निकल गई, वुमन की 1 निकल गई और बॉय की निकल गई 3। तो हमें मैन, वुमन और बॉय तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग पता चल गई, ये तो पता कर लेंगे हम। उसके बाद हम निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या करते हैं हम, LHS में रखते हैं एफिशिएंसी या फिर RHS में रखते हैं, किसी एक तरफ रख देते हैं। LHS में छोटा है, सिर्फ B है तो LHS में रखते हैं, तो टोटल वर्क निकलेगा हमारा, B की जगह रखेंगे 3 और 20, टोटल वर्क निकल गया 60। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आगे, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय 4 men। जब 4 आदमी काम करें तो वो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो एक आदमी की एफिशिएंसी है 7, तो 4 आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 चौके 28 हो जाएगी एफिशिएंसी। 60 काम है, 28 की एफिशिएंसी है, भाग दे देते हैं इसको, तो ये कितना आएगा, पहले 4 से काटते हैं 7 बार में, 15 बार में, तो ये आ गया 15/7। ऑप्शन डेसिमल में है तो उसको डिवाइड करते हैं, 7 दूना 14, 1 10 बचा 3, 7 चौके 28, तो ये कटेगा नहीं, तो 2.14 अप्रॉक्स आ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर B जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है। तो अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि S does half as much work as T in 1/8 of the time taken by T. If they work together to complete a work in 60 days, then how many days shall S alone take to complete the work? ठीक है।
तो बोल रहे हैं कि जब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 60 दिनों में काम खत्म हो जाता है। तो एस अकेला करेगा तो कितने दिनों में कर पाएगा? तो हमें क्या करना है ना, बस एस और टी की इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है। ये मिल गया तो हम इजीली निकाल लेंगे। तो वो निकलेगा हमारा इस वाले लाइन से, जो ये जो दिया है ना, इससे निकलेगा हमारा। तो इसको हम ब्रेक करते हैं और अपनी भाषा में लिखेंगे। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि एस के एक दिन का जो काम है, एक दिन का काम, मान लेते हैं कि एस एक दिन में 1/s काम करता है, और वहीं पे टी जो है वो एक दिन में 1/t काम करता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से एस डज हाफ एज मच वर्क एस टी के द्वारा किए गए समय के 1/8 में, मतलब कि टी के 8 दिन का काम, टी 8 दिनों में जो काम कर रहा है, ठीक है, उसका 1/8वां समय, यानी 8 का 1/8 क्या हो जाएगा? 1, यानी एस का 1 काम, एस के एक दिन का काम। ये समझना है कि एस एक दिन में जितना काम कर रहा है और टी 8 दिनों में जितना काम कर रहा है, एस उसका आधा कर रहा है, यानी 1/2, आधा से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखिए एस के एक दिन का काम क्या है? 1/s, और टी के 8 दिनों का काम क्या है? टी के एक दिन का काम माना है हमने 1/t, तो 8 दिनों का हो गया 1/8। ये बस इक्वेशन बनाना समझना है हमें। इसको ब्रेक डाउन करके सब इक्वेशन बना लिया, कैंसिल आउट करेंगे 4, तो t/s आ जाएगा हमारा 4/1। तो ये क्या है? ये समय की बात हो रही है कि t अगर 4 दिन लेता तो s एक दिन लेता। तो जब समय पता है हमें तो इफिशियंसी भी तो निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? समय अगर हम t/s को s/t कर दो, उल्टा कर दें, तो यही हमारे इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। बस इफिशियंसी का एक बार रेशियो मिल गया तो बाकी का सवाल तो खत्म। दोनों मिलकर जब कर रहे थे तो 60 दिन लग रहा था, तो दोनों के साथ की इफिशियंसी क्या हो गई? 4 और 1 5 हो गई। तो टोटल वर्क हो गया हमारा 60 × 5 यानी 300। और एस को अकेले करना है तो एस की इफिशियंसी से भाग दे देते हैं, जो कि है 4। जब भाग देंगे 4 से कट गया 15 बार में, 15×5 = 75 दिनों में एस अकेले उस काम को करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये जो हमने लिखा है, इसको समझ के इसको ध्यान रखना है कि ये लाइन, ये इक्वेशन कैसे बनाए जो हमें क्वेश्चन से दिया हुआ है। ठीक है, ये एक तरीका है, एक बेसिक अप्रोच, एक शॉर्ट अप्रोच भी है इसका, कि हम डायरेक्टली यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं एस और टी की। एस आधा काम कर रहा है कितने दिनों में? टी के 1/8 दिनों में। बस यही हमारी इफिशियंसी का रेशियो हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान रखेंगे तो इस टाइप के सवाल को इजीली कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर दिए, 2 से काटे 4 बार में, 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया 4, और इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो एस और टी का एफिशिएंसी निकल गया 4:1। तो दोनों का साथ का एफिशिएंसी हो गया 5। टोटल दिन लग रहा था 60, 60 × 5, और एस की एफिशिएंसी 4। आंसर सेम आएगा। बस ये शॉर्ट ट्रिक अगर पता रहेगा तो हम जल्दी कर लेंगे। अगर नहीं भी पता है तो ये बेसिक अप्रोच जो है इसको ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिक अप्रोच ही काम आती है। क्वेश्चन थोड़ा सा भी लैंग्वेज चेंज करेगा, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि हमें क्या लिखकर इक्वेशन बनाना है, तो किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो हम इजीली कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।